Hello everyone, welcome to Orbit Coders. My name is Kundan Kumar and I'm taking a session on Python tutorial day 6 and the topic is module and packages. Okay, and the inside of this module we are studying in importing a module, creating a module, a standard library modules and installing using a packages with P. Okay, let's move the course. Okay, yeah. तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा मॉड्यूल एंड पैकेजेस क्या होता है पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे। तो व्हाट इज अ मॉड्यूल? मॉड्यूल क्या आता है कि अ definition with containing a Python definitions and a statement. It's help to organize the code and reusable components with example math and date time। ठीक है। तो मॉड्यूल्स क्या होता है ना, मॉड्यूल्स होता है एक कोड का कलेक्शन होता है। ठीक है। ओके। एंड ये इस मॉड्यूल को जैसे कि क्लास हो गया, क्लास फंक्शंस नेम, जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में दूसरे प्रोग्राम में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं इसको अ, इस मॉड्यूल के। ठीक है। ओके। तो एक रियूजेबल कोड होता है जिसको हम लोग दूसरे प्रोग्राम में एटलीस्ट यूज कर सके। ओके। और उसको हम लोग डॉट पी वाई करके सेव करेंगे तो एटलीस्ट दूसरे प्रोग्राम में हम लोग यूज इसको कर सकते हैं। तो मैथ एंड डेट टाइम इट्स अ packages, inbuilt packages we can use in another program like। Okay, and the next is packages is the packages is a way to structure a Python module and namespace using a dotted modules and module and names. The NumPy and pandas is the inbuilt packages for the pandas. Oh, sorry, means Python. Okay, and it means we can collaborate multiples modules in the packages and in the packages inside lots of module like math, date times, and more. And the pythons and pandas, NumPy and pandas is the inbuilt Python packages for the Python. Okay, let's move the next. Extent. Yeah, एंड हम लोग अब क्या करेंगे, मॉड्यूल और पैकेजेस देख चुके हैं कि मॉड्यूल और पैकेजेस क्या होता है। तो अब हम लोग अब देखते हैं कि इसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो बेसिक है कि अगर हम लोग मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल है, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और मॉड्यूल जिस मॉड्यूल को यूज़ करना चाहते हैं हम लोग उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि इंपोर्ट मैथ। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। और इंपोर्टिंग स्पेसिफिक फंक्शन एंड क्लासेस, अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शंस एंड क्लासेस को अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं उस मॉड्यूल के अंदर का, तो हम लोग लिखेंगे मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एंड फंक्शन डायरेक्ट नेम। ठीक है, जैसे कि फ्रॉम कीवर्ड यूज होगा एंड मैथ में से इंपोर्ट करना चाहते हैं इस क्या बोलते हैं स्क्वायर को। ठीक है, स्क्वायर रूट को। तो स्क्वायर रूट को हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इन द क्या बोलते हैं हम लोग इन द प्रोग्राम में। ये हो गया डायरेक्ट हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि सिंपल पहले लिखेंगे फ्रॉम। नॉर्मली अगर हम लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट इंपोर्ट मैथ करेंगे, ये हो गया। एंड फ्रॉम मॉड्यूल नेम का जगह हम लोग मैथ यूज करेंगे, मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट। ओके, लाइक दैट हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और किसी भी चीज का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एलियास, एलियास मॉड्यूल होता मतलब होता है कि हम लोग मैथ की जगह हम लोग अगर किसी भी मॉड्यूल का नाम या पैकेजेस का नाम अगर बड़ा होता है तो हम लोग उसके जगह एलियास का यूज करके हम लोग यूज कर सकते हैं मैथ। तो लाइक दैट इंपोर्ट कर सकते हैं हम लोग मॉड्यूल को
इंपोर्ट मॉड्यूल, इंपोर्ट नमीफाई कर सकते हैं, पैकेजेस को हम लोग यूज करते हैं, चलिए नमीफाई एज एमपी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ये जो एलियास यानी कि नमीफाई की जगह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ मॉड्यूल। तो हम लोग अभी देख लेंगे कि मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं इन द डिफरेंट फॉर्म। अगर हम लोग इंपोर्टिंग स्पेसिफिक फंक्शन या क्लास को यूज करके करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन या क्लास अगर मॉड्यूल के अंदर पे यूज करना चाहते हैं, या फिर एलियास का यूज करके भी हम मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग मॉड्यूल क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो मॉड्यूल क्रिएट करने का सिंपल सा फंडा है कि क्रिएटिंग अ सिंपल मॉड्यूल। ठीक है, सिंपल मॉड्यूल यानी क्रिएट डॉट पी वाई करके, अगर क्या होता है डॉट पी वाई करके किसी भी प्रोग्राम का अगर नाम हम लोग लिखते हैं फंक्शन पे, तो वह एक मॉड्यूल बन जाता है। ठीक है, इट्स मीन कहने का मतलब क्या है कि हम लोग अगर डिफ करते हैं, डिफ और एक ग्रीट नाम का अगर फंक्शन बनाए, और इस फंक्शन में हम लोग कुछ लिखते हैं ए प्लस बी इक्वल टू सी गया, ओके, एंड प्रिंट सी। और यहाँ पास हम लोग ए एंड बी को इंपोर्ट कर लूँ, तो यहाँ पास, और इसको मैंने यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये डेट डॉट डेट यहाँ पर सामने देख रहा होगा, डे सिक्स डॉट पी वाई क्या हो गया, डे सिक्स डॉट पी वाई क्या हो गया, एक तरह का ये मॉड्यूल बन गया। अब हम लोग दूसरा कोई अगर प्रोग्राम हम लोग यूज करते हैं, लाइक चलिए हम लोग दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, और या न्यू करता हूँ मैं दूसरा प्रोग्राम में, और यहाँ पास मैं ए इक्वल टू 10 डालता हूँ, एंड बी इक्वल टू 20 डालता हूँ, इनपुट करता हूँ। और पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट इंपोर्ट कौन सा है, डे सिक्स, डे सिक्स इट मीन्स इंपोर्ट डे सिक्स डॉट ग्रीट को मैं पुट करना चाहता हूँ, और मैं क्या करना चाहता हूँ, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, डे सिक्स टू डॉट पी। तो मैं इसको रन करता हूँ, और यहाँ करता हूँ इसको कॉल ग्रिड को, और इसमें ए और बी को पास कर देता हूँ। इसमें आंसर क्या आएगा, लेट्स सी, सम एरर इन द कोड। ओके, लेट्स सी, हमको यहाँ पास करना पड़ेगा इसको, तो ए एंड बी, ओके। ओके, ओके। तो यहाँ बस हम लोग माई मॉड्यूल मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, ठीक है, एंड कॉलिंग फंक्शंस हो गया, फंक्शंस फंक्शंस को इस टाइप से करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मॉड्यूल करेंगे, मॉड्यूल का नाम, एंड फंक्शंस स्लैश मॉड्यूल डॉट ग्रीट। ठीक है,
यहाँ पास हम लोग इस टाइप से यूज कर सकते हैं। दैट वेट अ मिनट, फंक्शंस को मैं कॉल करता हूँ। यहाँ मैंने किस में बनाया, यहाँ पास ये मैंने, ये पहला फंक्शंस मेरा बना हुआ है UI, एंड के, एंड इसमें मैं ट्राई करता हूँ, और हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट जो रहेगा स्लाइड्स, नेक्स्ट डे को मैं इसको अच्छे से आप लोग को एलिब्रेट कर दूंगा, इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल नेम मेरा हो गया Day 6। Day 6 डॉट greet। तो एक क्या करता हूँ ना, मैं वहाँ पास ना, मैं यहाँ पास से प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, मैं वैल्यू को असाइन ही कर देता हूँ टाइम, यहाँ पास ये इसमें ना पास करके मैं क्या करता हूँ ना, 20 और ये इसको इसी में पास कर देता हूँ, ताकि एटलीस्ट समझ में आए कि ये वैल्यू वर्क कर रही है। ओके, और मैं क्या करता हूँ, यस, या तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अब ये रन कर जाएगा प्रोग्राम की। सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू प्रिंट सी मैंने किया। ओके, मैंने कॉल नहीं किया है, तो इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा ग्रिड को। अब ग्रिड कॉल हो चुका है, तब ग्रिड कॉल होने के बाद ये इसका जो वैल्यू होगा वो प्रिंट करके मेरे को दे, वैल्यू जो होगा उसका, या 30 दे दिया। अब क्या होगा, अब मैं इसको ग्रिड है, इसको यहाँ से कॉल करना बंद कर देता हूँ। अच्छा चलिए, लेकिन मैं रहने देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इंपोर्ट मैंने ग्रिड किया, ठीक है, मॉड्यूल किया, और .6 किया, .py कर देता हूँ, py। अब इसको मैं इस मॉड्यूल के थ्रू रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर समथिंग कुछ एरर बता दिया है, module.py.6 नॉट अ पैकेजेस। ठीक है, कि मैं यहाँ से इसको मॉड्यूल नेम को हटा देता हूँ और इंपोर्ट करके फंक्शंस को यूज करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पास एक और ये दिया, आउटपुट दिया है जो कि है 30। ठीक है, अगर मैं यहाँ पास चेंज करता हूँ वैल्यू को, और मैं दूसरे के साथ यूज करता हूँ, ठीक है, लेट्स, मैं यहाँ पास दे देता हूँ 20। ठीक है, 25, यानी कि आंसर मेरे को आना चाहिए दूसरे कोड के थ्रू, मैंने जो एक्सेस किया इसके थ्रू, तो आंसर आना चाहिए मेरे को रन मॉड्यूल। ठीक है, ओके, लेट्स सी द आउटपुट, विटनेस वेयर इज आउटपुट, या हियर इज योर आउट। ओके, 40 40, क्योंकि मैंने यहाँ पर मॉड्यूल में 2 बार प्रिंट किया हो, तो 40 40 करके आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इधर से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, फंक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि सॉरी, अब मॉड्यूल को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और अब मॉड्यूल को दूसरे प्रोग्राम में मैंने यूज करके भी दिखाया कि मॉड्यूल को कैसे दूसरे प्रोग्राम में हम लोग यूज कर सकते हैं यूजिंग द फंक्शंस करके। ठीक है, तो क्रिएटिंग अ मॉड्यूल आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिव्यू कर सकता हूँ, कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक मॉड्यूल बनाया, ठीक है, जो कि क्या था, Day 6 डॉट पाई के नाम से। इसमें मैंने एक फंक्शंस बनाया जो कि दो वेरिएबल्स को ऐड करके प्रिंट करता था। ठीक है, प्रिंट करने के बाद मैंने क्या किया, इस मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया सेम डायरेक्टरी से, दूसरे दूसरे मॉड्यूल, ठीक है, जो कि था Day 6 2 करके .py करके। इसको मैंने मॉड्यूल नाम, पहला मॉड्यूल था Day 6, उसको इंपोर्ट किया, और फंक्शंस को इन्वर्टेड को, ठीक है, फंक्शंस, और उसके बाद डे करके मैंने Day 6 डॉट ग्रीट करके जो उसका फंक्शन था उसको मैंने एक्सेस किया, तो ये मेरे को आउटपुट प्रिंट कर। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या क्या होता है, कुछ कुछ इन पाइथन में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो
व्हाट इज द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी? अ कलेक्शंस ऑफ अ मॉड्यूल एंड पैकेजेस इंक्लूडिंग विद द पाइथन। ठीक है, कुछ कुछ क्या होता है, कलेक्शंस एंड मॉड्यूल्स होता है, कलेक्शंस ऑफ अ मॉड्यूल। ठीक है, एंड पैकेजेस इंक्लूडिंग विद पाइथन। कुछ बहुत सारे ऐसे मतलब मॉड्यूल होते हैं और उसका कलेक्शंस होता है जो कि पाइथन में इंक्लूडेड है, जो कि हम लोग स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं, जो कि इनबिल्ड होते हैं। तो पॉपुलर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जिसमें आ जाता है ओएस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम करके एक लाइब्रेरीज होती है, जेसन्स लाइब्रेरी होते हैं, आर ई लाइब्रेरी, डेट टाइम लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, ईटीसी और एक्सेट्रा भी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है जिसको हम लोग इन द विद इन अ कोड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल एक देख लेते हैं डेट टाइम प्रिंट करके। तो अगर हम लोग डेट टाइम प्रिंट करता हूँ मैं, तो मैं करता हूँ यहाँ पास, या मैं इसको अभी के लिए करता हूँ, मैं सिर्फ डेट और टाइम प्रिंट करता हूँ। ठीक है, प्रिंट, लेकिन पहले मेरे को डेट टाइम यूज करने से पहले डेट टाइम को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट डेट टाइम, लेट्स, डेट टाइम को मैंने इंपोर्ट किया। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मेरे डेट को, आज का डेट क्या होगा, तो उस सिस्टम का जो डेट रहेगा उसको ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, डेट टाइम, डेट टाइम डॉट एन ओ डब्ल्यू नाउ। अब मैं इसको रन करता हूँ। वेट अ मिनट, डेट टाइम होता है, डाटा टाइम नहीं होता है यहाँ पर से। हाँ, ओके, लेट्स सी। वेट अ मिनट, समथिंग एरर इन द कोड, व्हाट इज द एरर? नाउ करके बोल रहा है, कोई एट्रीब्यूट इसका नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। So, date has no attribute now. Okay, why bro? जस्ट इसको मैं पेस्ट करता हूँ और ओके, यहाँ से मैं सब पेस्ट करता हूँ कोड को और मैं प्रिंट करता हूँ इसको। ओके, लेट्स सी। यह इज अ सिस्टम का जो आउटपुट, जो मेरा डेट है और टाइम है वो मेरे को, और टाइम इजकल टू 70 जो था वो शो कर चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम मैंने यूज किया डेट से, मैंने डेट को इंक्लूड किया और फिर डेट टाइम को मैंने यूज किया। ठीक है, एलियास करके भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, द नेक्स्ट इज, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हो गया। अब मैं देख लेता हूँ कि यूजिंग अ पैकेजेस विथ पीप। पीप जो होता है, यूजिंग अ पैकेज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने मॉड्यूल्स पे अभी इतना सारा वर्क कर लिया, अब पैकेजेस को देखता हूँ। पैकेजेस क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल होता है, मल्टीपल ऑफ कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, लेकिन फिर अगर हम लोग कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल अगर हम लोग बना देते हैं, ठीक है, तो लेकिन उसको जब यूज करना पड़ता है तब हम लोग क्या करते हैं, पिप का यूज करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो पैकेजेस इंस्टॉल फॉर द पाइथन यूजिंग द इंस्टॉल एंड मैनेज द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पिप क्या होता है कि पैकेजेस को इंस्टॉल करने का काम करता है और उसको मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो इंस्टॉल द पैकेजेस, पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल पिप और इंस्टॉल पैकेजेस नेम अगर लिखेंगे, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पास अगर या हाँ, मैं यहाँ लिखता हूँ पिप इंस्टॉल, और पैकेजेस में अगर पांडा लिखता हूँ, पांडास, तो वो पांडास को इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो जैसे कि पिप इंस्टॉल रिक्वायर, जो भी रिक्वायर अगर आपका थी है वो यूज करिएगा तो वहाँ पास देगा। ठीक है, इंपोर्ट यूज पैकेजेस, इसको हम लोग सीएमडी में जाकर डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग इंस्टॉल पैकेजेस
import using a package like other modules and import the required, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हो रहा है कि अब हम लोग पैकेजेस को इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है, पीप इंस्टॉल पैकेजेस नेम के, लेकिन उसको अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपल अपडेट में पीप इंस्टॉल लिखेंगे एंड डबल स्लैश देंगे, और उसका अपग्रेड पैकेज नेम डालेंगे तो अपग्रेड हो जाएगा। और हम लोग किसी भी चीज़ को अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पीप अनइंस्टॉल पैकेजेस नेम करेंगे तो पैकेजेस अनइंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक ये अच्छा खासा इंफॉर्मेशन हो चुका है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लेट्स मीट दस डे 7।